मोदी ने भी टीम इंडिया को बधाई दी है और आधी रात के इस जश्न पर प्रधानमंत्री कहते हैं कि खेल के मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। मेरी तरफ से पता नहीं है कंट्रोवर्सी हो सकता है कि नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं है, इट्स अ गुड थिंग। आई एक्चुअली पर्सनली वांट टू गिव माय मैच फीस ऑफ ऑल द गेम्स व्हिच आई हैव प्लेड इन दिस टूर्नामेंट टू द इंडियन आर्मी। आंखों के सामने से इंडिया ले गया ट्रॉफी। अब कितनी बड़ी जलालत है, उसका कैप्टन सूर्या कुमार यादव उसने कहा कि मैंने नहीं लेनी उससे ट्रॉफी। नहीं है, अब आप किसको दोषी ठहराएंगे? बाबर आजम नहीं, हमारे पूरे पाकिस्तान जाए ना इंडिया से हम नहीं जीत सकते, हमारी औकात नहीं है, सीधी बात है। हमें उन लोगों ने ऐसे ऐसे दिया है ना, हमारी नस्ल तो नस्ल पैदा हुई ना, हम इंडिया से। फिर भी ये जीत कितनी इंपॉर्टेंट है? जीत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने देखा होगा मैच खत्म होने के बाद वो बड़ी स्क्रीन पे लिख के आया था इंडिया एशिया कप 2025 चैंपियंस। अब इससे अच्छा अब क्या ही देखना है, सब जगह जितने भी बोर्ड्स लगे हुए थे सब पे चैंपियन लिखा हुआ है 2025 एशिया कप, और आप खेलते हो उसी चीज़ के लिए हो। एंड आई एम श्योर एवरीवन अग्रीज कि देखो इसने तो हाँ भी बोल दिया है। तो आई थिंक इट वाज अ ग्रेट मोमेंट, ग्रेट जर्नी। और बेशरम लोग हैं पाकिस्तानी, हार गए 3 बार, तुम फट गए, तुम्हें मार मार के भरता बना दिया, दुम्बा बना दिया। इनका एसीसी चेयरमैन मोहसिन नकवी एशिया कप की ट्रॉफी लेके भाग गया। टूर्नामेंट जीत गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अच्छा मैसेज नहीं। ट्वीट देखे आपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का? ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड, आउटकम इज द सेम, इंडिया विन। वाह क्या बात है। कौन लेकर आ रहा है स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स? सिंपल कर सकते हैं, कर सकते हैं, बदनाम करेंगे वो। आपने 6-0 का पंगा लिया बनेगी जनाब, ये इसकी क्या सोच है? पाकिस्तान से खेलेगा तो अपना जान भी दे देगा, फिर ना करो। और भैया जान काहे दे रहे हो? जय शाह जब से आईसीसी में बैठा हुआ है उसने आके घटियापन किया है। जाहिर पर नीच लोग हैं, नीच लोग करने के काबिल नहीं। अब तुम ये ले लो, लो एज अ गुड नेबर हम तुम्हें कटोरिया देने जाते हैं। ये भी महंगा वाला है, पूरे मुल्क को नसीब नहीं ऐसी कटोरिया। ये कटोरिया और बाप रहेंगे, ये हमें टीम ने हमारी ये बता दिया। अबे कब तक हम रोएंगे यार, लाशें हम उठा रहे हैं, हमारे को कौन सी खुशी है यार? हमारे पाकिस्तान में मुल्क में क्या है, एक क्रिकेट है उसका भी जनाजा निकाल दिया। आपको सही बता रहा हूँ, ये इतने झूठे, इतने मैले, इनसे बड़े मैले शक्लें चेक करो, गंदे, कसम से इनके पास से इतनी बदबू। चोर, छिचोरा, गलीज, गद्दा, घिनौना, 2 कौड़ी का, भिखमंगा, टटपूंजिया, चपड़ गंजू, यहां पर मोहसिन नकवी बुढ़ापे में पागल होता हुआ और ट्रॉफी को जब जीत नहीं पाए तो चोरी करके स्टेडियम से भाग गया एशिया कप की ट्रॉफी लेके। ये इसकी हैसियत, अपनी बेइज्जती करवाने के बाद एक बेगैरत आदमी की तरह ट्रॉफी प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आया। मोहसिन नकवी स्टेज पे खड़ा रहा, उसको किसी ने नहीं पूछा। हिंदुस्तान ने पहले बता देते कि भैया तेरे गंदे हाथों से ट्रॉफी नहीं लेंगे, फिर भी वहां पे ढीठ के बच्चे की तरह जूते के बराबर नहीं है। मैं आज हल्फन करता हूं, इंडिया आई लव यू यार, तुम लोग सही हो, सही हो, हमसे हाथ बाहर में जाएंगे लोग। मैं नहीं दिल लगाती इन लोगों से ना क्रिकेट से। सही बात है। हमारा अपना है, ठीक है। लड़कियां इतनी खूबसूरत क्यों होती है? क्योंकि उनकी माएँ अच्छी होती है। लड़की देखो कितनी खूबसूरत, उनकी माएँ अच्छी होती है। पाकिस्तानी लड़कियां अच्छी होती है क्योंकि उनको इंडियन को अट्रैक्ट करना होता है। फुरकान टट्टी, ओए टट्टी हंटर, ओ पंजाब लाहौर के टट्टी हंटर, मैच चाहिए तेरे को, घुस जा गुफे में जाके। दोस्तों, इंडियन टीम ने पाकिस्तान को पहलने के बाद भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक ज़बरदस्त ट्वीट किया है। दोस्तों, मोदी जी ने ये बोला है कि क्रिकेट में भी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो गया और दोस्तों उसका रिजल्ट एक ही आया कि पाकिस्तान की हार हुई। तो दोस्तों, ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया बहुत बुरी तरीके से बौखला गया है। आइए देखते हैं इस वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखिए। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के अंत में। डिसअपॉइंटिंग एंड टू दिस टूर्नामेंट। जिस तरह से आज मैच शुरू हुआ तो लग रहा था कि पाकिस्तान काफ़ी एक जिसे कहते हैं अच्छी पॉजिटिव अप्रोच के साथ आए, लेकिन उसके बाद कहाँ से वो एक विकेट के नुकसान के बाद आप 146 पे ऑल आउट हो गए। तो बैटिंग तो पहले, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जितने आपको रन्स करने चाहिए थे वो नजर नहीं आए। क्या कहेंगे मैच के बारे में? पाकिस्तान ऑलमोस्ट प्लेड ऑलमोस्ट एवरी सेमीफाइनल एंड फाइनल टू द डिफेंस। डिबेटेबल है चीज़, आप कह सकते हैं, आज की बात पे आप गुस्सा भी कर सकते हैं, आप ये कह भी सकते हैं कि हमारे मिडिल ऑर्डर ने अगेन लेट डाउन किया, ये आप कह सकते हैं, आप जायज़ बात कर रहे हैं और ये बात ठीक है आपकी। और ये बात भी कहना सही है कि आप भी कह रही थी, हमारे तीनों एक्सपर्ट जो बहुत ही टैलेंटेड बैट्समैन भी हैं, उन्होंने क्रिकेट देखी भी है, खेली भी है, तो वो तो यही कह रहे थे कि हमें हसन नवाज की ज़रूरत है मिडिल ऑर्डर में, हमें एक फास्ट बॉलर की ज़रूरत थी आज एक, तो ये बात ठीक है। बट यू नो पाकिस्तान हैज़ मेड a serious progress in terms of playing the finals and semi-final, but again not winning the final. चले गए बाद में, शायद उनके लिए, इंडियन टीम के लिए उन्हीं का कोई बंदा अरेंज करके उन्हें ट्रॉफी दे दी जाए तो वो ले लें, वरना तो मोहसिन नकवी से तो वो किसी सूरत नहीं मान रहे ट्रॉफी लेने पे।
मुझसे पूछिए तो मैं तो कहता हूँ इस बात की 1000% में हिमायत करूंगा कि बिल्कुल अगर हर धर्मी का ये आलम है, नॉट दैट कि हम मरे जा रहे हैं उनको ट्रॉफी देने के लिए, ऑफ कोर्स नॉट, लेकिन फिर जैसे को तैसा होना चाहिए। तो फिर अगर वो ये कहते हैं कि हमने ट्रॉफी नहीं लेनी, तो मोहसिन नकवी साहब को भी कहना चाहिए कि भाई हम एशियन कॉल, ये तो रूल्स कहते हैं कि इसी का प्रेसिडेंट देगा, आगे आपकी मर्जी है। तो इस मामला में चूंकि दूसरी तरफ इंडिया है, तो जो फैसला होगा मैं तो अपने बोर्ड के साथ खड़ा हूं। लेकिन अगर आप मेरी ओपिनियन पूछें तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल 1000% मोहसिन नकवी साहब को इस बात में खड़े रहना चाहिए कि ट्रॉफी हम देंगे उनको एक्सपोज करने के लिए, वरना तो उनकी इतनी भी हैसियत नहीं है कि इस तरह के जो कमजोर फैसले करते हैं उनसे बात भी की जाए, इतनी भी हैसियत नहीं है उनकी। लेकिन अपने मौके को मनवाने के लिए ना हो तकरीब पे, मर्जी है उनकी, ना हो इवेंट दे दी जाए, ट्रॉफी वैसे ही थमा दी जाए, फिर ये ट्रॉफी नहीं, मुझे ऐसा लगता है, मैं कोई माहिर एक्सपर्ट नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त ये भी कन्विंस करने की कोशिश की जा रही होगी कि चलो यार अब टीम नहीं मान रही तो एशियन क्रिकेट काउंसिल का कोई और बंदा दे दे। नहीं मानना चाहिए, मुझे नहीं मालूम रूल्स कागज किताब इस बारे में क्या कहती है, लेकिन नहीं मानना चाहिए, आखिर तक स्टैंड लेना चाहिए, फिर ना हो तकरीब बाकायदा, फिर ट्रॉफी ऐसी मानता कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है और अब क्रिकेट जो है जेंटलमैन गेम, जो बिल्कुल गलत बात है। किस बात के जेंटलमैन भाई? आपने मैच जीतना है किसी तरह भी जीतो। आज सूर्य कुमार यादव ने जो अपील करी सलमान अली आगा पे, ऑब्स्ट्रक्शन द फील्ड, लॉस पता होने चाहिए। डेलीब्रेट अगर वो रोकता तो वो तो ब्लाइंड था ना, उसी तरफ थ्रो जा रही थी, वो अपील बनती नहीं थी, जो बिल्कुल गलत है। और जो बात आपने बोली ट्रॉफी वाली, मेरा ख्याल है पहली टीम बन गई है इंडिया, नंबर 1 तो है, टूर्नामेंट भी जीती और ट्रॉफी भी नहीं मिली। वो हम जब छोटे थे ना स्कूल में, जब टेप बॉल का मैच खेलते थे, कोई हारे होते थे ना, बेईमानी करते थे, नहीं भाई नहीं, वो मैच ही वहां पे खत्म हो जाता था। तो वो चीज नजर आ रही थी, देख के बहुत अफसोस हो रहा था कि यार क्या चीज, क्रिकेट क्या था, क्या हो गया, क्रिकेट की तरह रंग बदल लिए। अगर ये चीज करनी थी तो मेरे ख्याल है इंडिया को नहीं आना चाहिए था। इसीलिए मैं कहता हूँ ब्रॉडकास्टर, आप क्या समझते हैं इंडियन गवर्नमेंट ने इजाजत दी होगी? ब्रॉडकास्टर के कहने पे दी है, और ये ट्रॉफी लेनी चाहिए थी उन्हें। ये मुझे बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि ये इस पूरे तमाशे का फायदा क्या, या तो आप खेलते या ना खेलते, ये बिला वजह का सीन जो है ना, उसने सारा मजा खराब किया इस इवेंट का। कामरान, योर टेक ऑन दिस? देखिए बिल्कुल, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये एशिया कप नहीं होना चाहिए था, आपने हैंडशेक नहीं करना था। ये आप एशिया कप की जो मीटिंग हुई थी बांग्लादेश में, वहां पे ये अपना मौकफ रख देते कि हम आएंगे खेलने, ये चीजें होंगी कि ये पहले अब पाकिस्तान टीम मीडिया पे बातें कर देते तो चलने देते। अगर आप ऐसे करना था, ट्रॉफी अपने आप जीते हैं, अपने सेलिब्रेशन करें यार, एशिया कप जीते हैं नंबर। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे मोदी जी के ट्वीट से पाकिस्तानी मीडिया बहुत बुरी तरीके से सुलग गया। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ये बोल रहा है कि मोदी जी ने हमको ऑपरेशन सिंदूर में भी मारा, और अब इंडिया की क्रिकेट टीम ने जो हमको मारा है उसका एक हमारे इंसल्ट के ऊपर, जख्मों के ऊपर मोदी जी नमक छिड़क रहे। तो दोस्तों, इस तरीके का कमेंट अभी पाकिस्तानी मीडिया दे रहा है। दोस्तों, मोदी जी ने ये अपने ट्वीट में ये बोला था कि क्रिकेट में भी अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, और जो रियल ऑपरेशन सिंदूर है वो क्रिकेट का ऑपरेशन सिंदूर है, उसमें दोनों का रिजल्ट एक ही आया है, पाकिस्तान की हार। तो दोस्तों, ये बात पाकिस्तानी मीडिया को इतनी कड़वी लगी है कि पाकिस्तानी मीडिया बहुत बुरी तरीके से बौखला गया, और भारतीय टीम, भारतीय जो लोग हैं, भारतीय जनता है और प्रधानमंत्री मोदी जी, इनको सभी को कोस रहा है। तो दोस्तों, ये इनकी हमेशा की आदत है, लेकिन दोस्तों भारत इनको पेलना नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, मोदी जी के ट्वीट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में यही रुकते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।